इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज़ के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज़ समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई धर्मों में पुजारन बनने के लिए अपने भगवान के साथ विवाह कराई जाती है। कुछ लोगों का यह समर्पण शरीर, मन और भावनाओं से परे एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था, जहां यह उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में एक मीराबाई थी, जो कृष्ण को अपना पति मानती थी। भगवान कृष्ण को लेकर मीराबाई इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्होंने कृष्ण भगवान से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि भगवान कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। वह मीरा के लिए कोई भ्रम नहीं था, वह एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ रहती। यहाँ तक कि मीरा ने अपने दिव्य प्रेमी के साथ संभोग भी किया। उनके पति ने हर संभव कोशिश की कि यह सब समझाने की, क्योंकि वह मीरा को वाकई प्यार करता था, लेकिन वह नहीं जान सका कि आखिर में मीरा के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी और उनके साथ जो हो रहा था, वह बहुत वास्तविक लगता था, लेकिन उनके पति को कुछ भी नज़र नहीं आता था। वह इतना निराश हो गया कि एक दिन उसने खुद को नीले रंग से पोत लिया। किशन की तरह के पोशाक पहनकर मीरा के पास आया। दुर्भाग्य से उसने गलत तरह के रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और शरीर पर चकत्ते निकल गए। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या करें। बाद में जब किशन के प्रति मीरा का प्रेम उसकी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को ये समझ आया कि वे कोई असाधारण औरत है। लोग उसका आदर करने लगे, यह देखकर कि वे ऐसी चीज़ें कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। उनके आस पास भीड़ इकट्ठी होने लगी। पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्होंने किशन को याद किया और जहर पी के वहाँ से चल दी। लोग उनके मरने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इसी तरह कई घटनाएं हुई। दरअसल भक्ति ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। जब मैं भक्ति करता हूँ तो मैं किसी मत या धारणा में विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब पूरे भरोसे और आस्था के साथ आगे बढ़ने से है। वो सवाल उठता है कि मैं भरोसा कैसे करूँ? आप इस धरती पर आराम से बैठे हैं, यह भी भरोसा ही है। यह गोल धरती बड़ी तेज़ी से अपनी धुरी पर और सूरज के चारों ओर घूम रही है। मान लीजिए अचानक यह धरती माता उल्टी दिशा में घूमने का फैसला कर ले, तो हो सकता है कि आप जहां बैठे हो वहां से छिटक कर कहीं और चले जाएं। आप नहीं जानते आप कहां पहुंचेंगे। तो आप आराम से बैठे मुस्कराएं, दूसरे से बातें करें। इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा भरोसे की ज़रूरत है, लेकिन यह सब आप अनजाने में और बिना प्रेम भाव के कर रहे हैं। इस भरोसे को पूरी
जागरूकता और प्रेम के साथ करना सीखिए। यही भक्ति है। यह सृष्टि जैसी है, उस पर वैसे ही भरोसा करते हुए अगर आप अपने जागरूकता और प्रेम के साथ बैठना सीख लिया तो यही भक्ति है। भक्ति कोई मत या मान्यता नहीं है। भक्ति इस अस्तित्व में होने का सबसे खूबसूरत तरीका है। जीव गोसाई वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा जब उनके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेश भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाज़त नहीं देंगे। मीराबाई ने इसके जवाब में अपना संदेश भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई औरत है। अगर यहाँ कोई पुरुष है तो वो केवल गिरिधर गोपाल। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में किशन के अलावा कोई और भी पुरुष है। इस जवाब से जीव गोसाई बहुत शर्मिंदा हुए। वह फ़ौरन मीरा से मिलने गए और उन्हें भरपूर सम्मान दिया। मीरा ने गुरु के बारे में कहा कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्ति इंसान ही प्रभु का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रेणुदास थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।